और यही माहौल, यही दृश्य हुआ होगा कुछ उस समय का जब छाई थी गुलामी की बादल, और कुछ तो लोग जरूर होंगे आजादी दिलाने के लिए भी पागल। और कहा गया कि भारत की आजादी में छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सबका योगदान रहा। और मुझे यहाँ पर तमाम लोग दर्शक के रूप में देखने को भी मिल रहे हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं 72वें गणतंत्र दिवस के बारे में। आज तो आजादी हम लोग को मिल गई। इस चमन और ये खुशी के माहौल को जो लोगों ने हम लोगों तक पहुंचाया है, उनके बारे में चलिए कुछ बात कर लेते हैं। और आगाज किया जाए इस सभा का 1857 की क्रांति के बारे में अगर हम लोग कुछ बात करना चाहें, क्योंकि आजादी की गूंज भारतवर्ष में वहीं से देखने को मिलती है। और वो समय था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति यानी कि अंग्रेजों हुकूमत की जड़ें जो हमारे पर बनती जा रही थी, और अंग्रेज के दायित्व को अंग्रेज ने ऐसा बांध कर हमें रखा था कि हम गुलामी की जंजीर में इतनी तेजी से जकड़ते जा रहे थे कि हम लोगों को लग रहा था कि अब हमें आजादी नहीं मिलेगी। और एक छोटी सी गलती उन लोगों को यहाँ पर अंजाम देती है। कहा जाता है चर्बी वाले कारतूस के बारे में बात कहा जाता है कि चर्बी वाले कारतूस की एक घटना होती है और मंगल पांडे जैसी शख्सियत का आगाज होता है इस भारत की भूमि पर। और वहां से एक लहर सामने उठकर आती है जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, जो आज काफी कमी है राष्ट्रवाद को लेकर। और 1857 की क्रांति का आगाज होता है जिसमें छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब शामिल थे। एक ऐसा आंदोलन जिसे अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें काफी कमजोर हो रखी थी और लग रहा था कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले ही जाएंगे। ये समय था जब हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। एक समय आता है कि अंग्रेजों को पता चलता है कि ऐसी क्रांति अगर दोबारा हो जाए तो हमें भारत के उपनिवेश को छोड़कर भारत से बाहर जाना पड़ सकता है। इस उपनिवेश को बरकरार रखने के लिए अंग्रेजों ने कई एक रणनीति को अपनाया। और लॉर्ड कर्जन जैसे शख्सियत का एक गवर्नर बनकर आता है जिसने यहाँ पर बंगाल के विभाजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आते हैं तो 1857 की क्रांति का बात क्यों कर रहे हैं। तो ये 72वां गणतंत्र दिवस, ये खुशी चैन आलम जो यहाँ पर देखने को मिलता है, इसमें कई कुर्बानी और बलिदान का स्वरूप देखने को मिलता है। हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, हमारे गार्जियन यहाँ बैठे हैं। इनको पता होना चाहिए कि कितने रक्त रंजित भूमि पर आज हम लोग खड़े होकर यहाँ पर अमन और शांति की सुकून से यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं जीवन। परंतु इसके पीछे के इतिहास को भी जानना काफी जरूरी होगा। इसलिए मैं चंद लफ्जों में आपके सामने इसे रखना चाहता हूँ। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो गुलामी का माहौल था, हमारे गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों को पता हो कि गुलामी का माहौल क्या हुआ करता था, अमन शांति क्या हुआ करती थी। और एक ऐसा समय आ गया था कि हम लोग अपने घर से निकलने के बाद भी कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते थे। या आप मान कर चलिए कि इधर सामने अंग्रेजों का घोड़ा चल रहा है और दौड़ रहा है और हम लोग पे कोड़े बरसा रहा है। उस समय के माहौल में अभी हम लोग जी रहे हैं। और एक समय आता है कई एक वीरों का, जैसे कि उदारवादी काल आएगा, उग्रवादी काल आएगा। उदारवादी काल में भारत की स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उग्रवादी काल आता है जब बाल गंगाधर तिलक का पदार्पण भारत जैसी भूमि पर होता है तो लोगों को पता चलता है कि अनुनय और विनय से आजादी मिलने वाली नहीं है। आजादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बाल गंगाधर तिलक के स्वरूप को आगे बढ़ाने का बात किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक कई बार जेल जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक समय आता है कि महात्मा गांधी जब अंग्रेजों का साथ दे रहे होते हैं, 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं और भारत की आजादी को दिलाने के लिए अंग्रेज को प्रथम विश्व युद्ध में साथ देते हैं। लेकिन एक समय यह भी आता है कि अंग्रेज फिर से हमें धोखा दे देता है। आज हम लोग कितने अच्छे से स्कूल में जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले की व्यवस्था ऐसी नहीं थी। छोटे छोटे बच्चों को इसके बारे में जानना चाहिए, अच्छी जगह अध्ययन करना चाहिए। तो अब होता क्या है, अब भारत के पटल पर एक ऐसे जवानों का बलिदान जो सामने आता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिसको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई, उनके बलिदान को याद करने का आज दिन है। आज वो समय है कि उनके बलिदान को याद किया जाए कि इतनी चमन और शांति से इस भूमि पर, इस रक्त रंजित भूमि पर जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो समय है। आप याद करिए, आप सोचिए कि यहाँ पर 3 फांसी लटकी हुई है और आपका बेटा लटक रहा है, तो वो समय, वो माहौल क्या होगा। उस रक्त रंजित भूमि को याद करना है, उनके
बलिदानों को याद करना है। और आज के गणतंत्र दिवस का स्वरूप क्या होना चाहिए? आज के गणतंत्र दिवस का स्वरूप जो आज के हम लोग इतने अच्छे अमन शांति के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आज भी भारत का एक जंजीरों की गुलामियों से जकड़ा हुआ है। ये पबजी मोबाइल देख लीजिए, पबजी ये सब पबजी वाले जनरेशन के लोग हैं। अरे पबजी वाले लोग क्या राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे? और अंग्रेज हम लोग का फायदा क्यों उठा सकते थे? क्योंकि हम लोग में राष्ट्रवाद की कमी थी। अगर आज भी बात देखा जाए तो भारतीयों में राष्ट्रवाद की कमी है। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी और आज के अंतर्गत कई एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही है, लेकिन पहले पता था, आज कुछ पता होता नहीं। इस 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग चाहे तो एक प्रतिज्ञा और एक संकल्प ले सकते हैं कि भारत के उत्थान में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं। इसके बारे में जरूर हम लोग को सोचना चाहिए था, क्योंकि आज का भविष्य यहाँ पर बैठा हुआ है, भविष्य के निर्माता यहाँ पर बैठे हुए हैं, भविष्य को संजो के रखने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर भी भविष्य खतरे में क्यों है? इस बात का थोड़ा सा तो जिक्र जरूर होना चाहिए। पर उन समय की थोड़ा सा बात है, समय का थोड़ा यहाँ पर है, इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।